गौर से सुनिए दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। वह जितना आगे बढ़ना चाहता है उतना ही पीछे खींचता चला जाता है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत उसके खिलाफ है, लोग उसे समझते नहीं और जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष है। लेकिन सच यह है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में विहान नाम का एक युवक रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और सपने देखने वाला लड़का था। लेकिन उसकी एक आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। वह हर असफलता को अपने दिल में बसा लेता था। कोई उसकी आलोचना कर दे, कोई उसे ठुकरा दे या कोई काम बिगड़ जाए तो वह कई दिनों तक उसी घटना को सोचता रहता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन उसने सब कुछ छोड़कर अकेले यात्रा करने का निर्णय लिया। चलते चलते वह पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां एक वृद्ध तपस्वी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी विहान ने पहले कभी नहीं देखी थी। विहान उनके चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने मन से हार गया हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाए तो पूरी दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। विहान ने विनम्रता से कहा, मुझे मार्ग दिखाइए। तपस्वी बोले, 7 दिन तक मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूंगा, केवल जीवन दिखाऊंगा। अगली सुबह वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक छोटी नदी बह रही थी। तपस्वी ने नदी की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ, यह नदी क्यों बह रही है? विहान बोला, क्योंकि यही इसका स्वभाव है। तपस्वी मुस्कुराए, यदि यह हर पत्थर से लड़ने लगे तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। विहान चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह भी हर छोटी बात से लड़ते लड़ते अपनी मंजिल भूल गया था। अगले दिन तपस्वी उसे एक ऊंचे पर्वत पर ले गए। वहां तेज हवा चल रही थी। उन्होंने कहा, अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर बंद कर लो। कुछ ही मिनटों में विहान के हाथों में दर्द होने लगा। तपस्वी बोले, अब इन्हें खोल दो। हाथ खुलते ही उसे राहत मिली। तपस्वी ने कहा, जिस तरह मुट्ठी बंद रखने से दर्द होता है, उसी तरह पुराने दुखों को पकड़े रहने से मन दुखी रहता है। तीसरे दिन वे एक बगीचे में पहुंचे। वहां एक माली सूखे पत्तों को काट रहा था। विहान ने पूछा, ये हरे पत्ते क्यों नहीं काटता? माली बोला, क्योंकि सूखी चीजों को हटाए बिना नया जीवन नहीं आता। तपस्वी ने विहान की ओर देखा और कहा, तुम भी अपने मन के सूखे पत्ते कब हटाओगे? उस रात विहान देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह वर्षों से पुराने अपमान, असफलताओं और डर को अपने भीतर ढो रहा था। चौथे दिन तपस्वी उसे एक कुम्हार के पास ले गए। कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपा रहा था। विहान बोला, यह मिट्टी को इतना कष्ट क्यों दे रहा है? तपस्वी बोले, यही कष्ट उसे सुंदर घड़ा बनाएगा। संघर्ष भी इंसान को तोड़ने नहीं, गढ़ने आते हैं। 5वें दिन उन्होंने एक दीपक जलाया। फिर कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दी। दीपक फिर भी जलता रहा। तपस्वी बोले, जब भीतर का प्रकाश जल जाता है तब बाहर का अंधेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 6ठे दिन उन्होंने विहान से पूछा, यदि आज तुम्हें सब कुछ फिर से शुरू करने का मौका मिले तो क्या करोगे? विहान बोला, मैं लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, पहले खुद को बदलूंगा। तपस्वी मुस्कुराए। 7वें और अंतिम दिन वे सूर्योदय देखने बैठे। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। तपस्वी बोले, क्या तुमने कभी सूरज को जल्दी निकलते देखा है? नहीं। क्या उसे कभी देर होने की चिंता होती है? नहीं। फिर तुम अपने समय से पहले परिणाम क्यों चाहते हो? विहान की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं थी, बल्कि अधैर्य था। आश्रम छोड़ते समय उसने तपस्वी के चरण छुए। तपस्वी बोले, याद रखना, जिस दिन तुम्हारा मन परिस्थितियों से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। विहान वापस अपने नगर लौटा। लोग वहीं थे, परिस्थितियां भी वहीं थीं, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। वह शिकायत नहीं करता था, तुलना नहीं करता था। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने में जुटा रहता। कुछ वर्षों बाद वही युवक अपने क्षेत्र का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब लोगों ने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने दुनिया को जीतने की कोशिश छोड़ दी और अपने मन को जीतना शुरू कर दिया। बाकी सब अपने आप बदलता चला गया। कहानी की सीख, जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को संभालने में है। जिस दिन इंसान अपने विचारों का मालिक बन जाता है, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है।